बहुत सारे लोग बलि प्रथा का विरोध करते हैं कि माँ कामाख्या में बलि बंद होनी चाहिए। बलि बंद कर लोगे तो शक्ति का नाश है। आपके घर में बैठ के कुछ भी हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, करने वाले को दिक्कत नहीं है, उसके दरबार के अंदर बलि हो रही है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बलि करवा रहे हैं। शक्ति है ना, तंत्र मांगता है शक्ति। मैं कहता हूँ अगर आप कामाख्या में बलि बंद करवा दो, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। अभी जैसे आपने बताया कि वहां पर प्रेत जो है वो खेलने लगते हैं, ऐसे सेम मेहंदीपुर बालाजी में भी होता है। तो दोनों जगह में डिफरेंस क्या है? देखो, जगत की माँ है, ठीक है। अब हनुमान जी जो हैं, बालाजी महाराज जो मेहंदीपुर बालाजी में माना जाता है, वहां तो हनुमान जी का कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब उनका बेटा हनुमान जी का मकरध्वज, वो भी पाताल लोक का राजा, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये नेगेटिविटी नहीं है, पाताल की चीजें हैं, ठीक है। तो वो तो सती हैं, माँ है, उन्होंने तो राक्षसों का वध किया, डिवाइन पावर, सबसे शक्तिशाली। और हनुमान जी इतना ज्ञान, तीनों लोगों के दाता, तो हनुमान जी के अंदर भी शक्ति है, ठीक है। तो वो चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वहाँ मेहंदीपुर में जो है वहाँ हनुमान जी को पूजा जाता है, हनुमान जी के यहाँ फिर भैरव है, प्रेत है, प्रेतराज है, ठीक है। तो भैरव पकड़ते हैं, प्रेतराज मार लगाते हैं। अब प्रेतराज का कहीं आपने मंदिर नहीं सुना होगा पूरे विश्व में, मेहंदीपुर के अलावा। तो वहां पर क्यों है, एक बात माने, वहाँ बाल रूप है हनुमान जी का, बचपन वाला रूप। जब हम बचपन में रहते हैं ना, तो बचपन में क्या होता है, हमारे साथ दोस्त भी होते हैं, साथ में उठते बैठते खेलते हैं। तो वहाँ मेहंदीपुर वो जाता है जिसको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, प्रेत की दिक्कत आ रही है, तो मेहंदीपुर वो है अंदर, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए। तो हनुमान जी की पावर है ना, हनुमान जी को बांटा हुआ है। अब दुनिया कहती है हम मेहंदीपुर नहीं जाएंगे, सालासर जाएंगे। सालासर में हनुमान जी बैठे, भैया सालासर में भी तो बालाजी ही हैं, तुम बोल क्या रही हो? मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर जगह है, नाम क्या है? बालाजी। सालासर बालाजी, सालासर जगह है, बालाजी नाम दिया हुआ ना। अब उसमें क्या है, सालासर बालाजी में बाबा बैठे हुए दाढ़ी मूछ में, ठीक है, सिंहासन में बैठे हैं, पूरा आसपास सोना चांदी, वो पैसा मांगने जाते हैं। तो हनुमान जी के तो रूप है ना, पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, प्रेतों के जो हैं हमारे, जो वो भगवान भला करे, ये क्या बोलते, पाताल लोक में जब रावण ले गया था राम जी को, तब वो पंचमुखी हनुमान जी का भी हुआ। तो आप अलग अलग चीजें हैं। तो हनुमान जी का वो भी तरीका है, वो भी अपनी तरह, वो पिता हैं और ये माता है। बिल्कुल सही बात है। तो माता और पिता तो हम दोनों में तो डिफरेंस कर ही नहीं सकते, कौन सर्वश्रेष्ठ, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों के पास भी पावर है। ये नहीं कह सकते कि माँ के पास ज्यादा है। हाँ, हनुमान जी का थोड़ा सात्विक रूप है, उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने बल से, अपनी विद्याओं से जीता है राक्षसों को। मगर जो माँ है, माँ ने तो राक्षस ही खा गई थी ना। ऐसी पावर, ऐसी डिवाइन पावर है, इतनी एक्सटेंड लेवल की पावर है, जो जब भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं बहुत, उन्होंने अपने राक्षसों को ही उनके जब तब से ऐसे वो दे दिए हैं कि भैया लो वरदान पकड़ो, तो उनको भी खत्म करने के लिए माँ आई है। वो डिवाइन पावर वो खा गई ना। बिल्कुल सही बात है। अब जब वो खाती गई, तो माँ के अंदर लू है, ठीक है। माँ को लू प्यारा है, खून प्यारा है, क्योंकि जो चीज गई है तभी तो लाल हो गई थी माँ सती। माँ पार्वती लाल क्यों हो गई थी, ये इसीलिए तो आया था। सती बोलो, पार्वती बोलो, एक ही बात, सब एक ही बात है, एक ही बात है ना। अब आप 15-15 दिन में जाते हो, कुछ बताओ कि क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, क्या चमत्कार होते हैं आपके साथ? देखो, वाइब्रेशंस बहुत होती हैं। अब जैसे माँ का मैं पहले बताया मैंने आपको, 3 सेगमेंट्स में है। एक बड़ा गुंबद जिसके अंदर माँ है, आज तक उसको पेंट नहीं किया गया, वो जैसा था पुराना ही टाइप का बना है, बाकी चीजें वो पेंटेड रहती हैं, पर माँ को नहीं किया। वो गर्भगृह है जहां माँ साक्षात बैठी है, माँ का घर है, माँ की वाइब्रेशंस, पावर। आप जब माँ को बुलाओ ना, बस 2 तरीके हैं दीपक जी माँ को बुलाने के, याद करने के, तंत्र क्रिया और एक नॉर्मल एक इंसान जो जाए। टूरिस्ट प्लेस ना समझे उसको, लोग ज्यादा टूरिस्ट प्लेस की तरह जाते हैं कि हाँ भाई हाँ ठीक है, सुना हुआ है कमाख्या है। कमाख्या आधे से ज्यादा, मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, 90% लोगों को ये नहीं पता कि मंदिर के अंदर है क्या। बस वो गुंबद देखा, चाहिए ये मंदिर है, घूमे, आधे से ज्यादा पूछते फिरते हैं, अरे मंदिर कहाँ है, माँ की योनि कहाँ है, योनि कहाँ है। भाई मजाक थोड़ी ना है, वो माँ है, योनि नहीं है। वो माँ का स्वरूप वहां बैठा हुआ है, एक साक्षात एक अंग गिरा हुआ है मेरा। तो आप क्या कह रहे हैं, मूर्ति थोड़ी है। माँ योनि कहाँ, योनि कहाँ, योनि कहाँ, क्या योनि होती है, माँ कहाँ है आपकी, माँ कहाँ है? आप क्या कहोगे अपनी, अगर माँ है आपकी, ठीक है, लोग फोटो, अच्छा फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बात बोलने से पहले भी। एक सपोज करें आपकी माँ है, ठीक है, आप अपनी माँ को सुंदर देखेंगे, साड़ी में देखेंगे, कपड़े में देखेंगे, एक दायरा है, ठीक है, उस दायरे में रहोगे तभी अच्छा रहेगा ना। माँ और बेटे का क्या है रिश्ता, वरना वो फीमेल तो वो भी है, बेटा मेल है या बेटी मेल है, फीमेल है, तो क्या एक दायरा क्या होता है, एक पर्दा होता है, उस पर्दे में ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। अब दुनिया कहती है मुझे फोटो लेनी है, वीडियो कॉल पे दर्शन कर रहे हैं, भाई मजाक है क्या? अंदर कौन बैठी, कौन है? देवी बैठी है, वो शक्ति बैठी है जिसके आगे शिव भी झुकते हैं। ऐसी पावर है। जब शिव भटक रहे थे ना धरती पे, आज भी आप मानोगे नहीं, माँ के बाहर एक मतलब हट टाइप बना हुआ है, उसमें शिव की बहुत पुरानी मूंछों में शिव है। लोगों ने शिव को जो देखा है मूंछों में नहीं देखा हुआ, मैंने देखी है बहुत सारी वैसी। हाँ, तो वो शिव है, वो सती वाले शिव हैं, वो पार्वती माता वाले नहीं थे। और वो शक्ति है, एक पावर है, माँ को फील करना। और ये बात मान के चलो, डेली माँ का जब पट खुलता है तो बलि होती है, बलि के बिना नहीं होता, एक बलि होगी लोग। लेकिन आप कह रहे हो मैं सात्विक पद्धति से चाहता हूँ, तो कैसे पॉसिबल है वो? सात्विक प्रति एक बात मानो ना, अब मेरे जो ईस्ट है वो हनुमान जी भी हैं,
मेरी माँ भी है। मैं नॉनवेज खा नहीं सकता मगर मेरी माँ को भोग लगता है, ठीक है, मेरी माँ को भोग लगता है, मेरे बाप को ये पसंद कैसे नहीं। पॉसिबल है लेकिन? मैं खुद नहीं खा रहा ना, मैं अपनी माँ को खिला रहा हूँ। जो मेरी माँ का भोग है उसको तो मैं खिलाऊंगा ना, ठीक है, उसके उसकी उसकी गलती थोड़ी ना, वो थोड़ी मांग रही है वो तो। लेकिन इसमें डबल माइंडसेट आ जाता है। जैसे मैं बताता हूँ कि आप इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि आपको खाना पसंद नहीं है, या फिर आप उसको निषेध मान रहे हो, फिर वो वही चीज आप माँ को खिला रहे हो। माँ को तो माँ तो मांगती है ना। हमारे एक इंसान, मानो ये 1990 के बाद या फिर 1942 के बाद जब बंटवारा हुआ तो चीजें हुई कि भाई मतलब एक वैष्णवी निकल के आए। उससे पहले कहाँ थे? माँ तो तब भी थी ना, माँ आज से थोड़ी ना बैठी है। ये परंपरा जो चलती हुई आ रही है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है, डिवाइन पावर है, ठीक है। तो ये पावर मांगती है बलि, और ये मेरा कर्तव्य है। अगर, और ये माँ वैसे नहीं मांग रही कि भैया मजाक में बलि चढ़ा दो, मजाक में बलि नहीं चढ़ती कि भाई मैं आया हूँ, घूमने आया हूँ तो बलि चढ़ा देता हूँ, चल आया हूँ तो खिला देता हूँ। नहीं, ये भोग तब चढ़ता है कि जब किसी की, इंसान के तंत्र के ऊपर जब मौत की बात आती है, कोई वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है, क्या उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है, प्रेत का साया है, तो माँ को भोग लगाया होता है। माँ ये कि भाई ये जो आत्मा है अंदर, क्योंकि एक नेगेटिविटी के अंदर भी पावर है, वो नॉर्मल नहीं है। लोग समझ रहे भूत प्रेत करण पिशाचनी, ये बच्चों का खेल है क्या? आप करने बैठो, आपकी नानी पोते याद दिला देंगे भैया क्या है, बंदा हिलता फिरेगा, जैसे बोलते हैं ना भूत ही तो है। हाँ, सफेद साड़ी में ही तो जा रही है, अच्छा इतना लगा के परफ्यूम लगा के जाओ, मगर आप किसी को चैलेंज मत करो। हर एक चीज की पावर है। मैं आपको दीपक जी ये बताऊं, जो लोग चैलेंज करते हैं ना कि मैं नहीं मानता, ये यूनिवर्स में जो बोल रहा है ना नहीं मान रहा, वो मजबूर कर देती है उसको वहां झुकने में। जो लोग कहते हैं ना हम बलि में नहीं मानते, जब उनको बोलते हैं ना लास्ट एंड फाइनल जो है, अगर ये बचा सकती है तो माँ बचा सकती है, माँ को भोग लगेगा ही लगेगा, तो वो लगवाते हैं। कहते हैं हमें निकालो इस चीज से, और जब वो निकल के आते हैं तो वो चीज अलग ही होती है कि वो जो सिनेरियो था आपके ऊपर, जो आइमारन क्रिया हुई तो वो बकरा ले गया, भैंसा ले गया, कबूतर ले गया, तो उस चीज का है सिनेरियो। बहुत सारे लोग लेकिन बलि प्रथा का विरोध भी करते हैं कि माँ कामाख्या में बलि बंद होनी चाहिए। कर लो, बलि बंद कर लोगे तो शक्ति का नाश है इस धरती पे जो नेचुरली चल रही है ना चीजें। एक बात बताओ दीपक जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके घर में बैठ के कुछ भी हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, करने वाले को दिक्कत नहीं है, मेन तो आपको दिक्कत होगी ना कि यहाँ नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी शक्ति तो है नहीं कि भैया उसके दरबार के अंदर बलि हो रही है, अंदर हो रही है, बाहर नहीं हो रही। कि मैं कह रहा हूँ कि भाई कटने बाहर बकरा जा रहा है, उसी के अंदर आ रहा है, और अंदर जो कट के आएगा वो मंदिर के अंदर ही आएगा, एक स्टेप पीछे आएगा। अंदर गर्भगृह है, बाहर ही, मतलब थोड़ा सा पीछे से आएंगे तो वहां माँ की मूर्ति है, वहीं आपकी पूजा होगी। तो सबसे पहले तो दिक्कत माँ को होनी चाहिए ना, माँ को क्यों नहीं दिक्कत है? एक बात बताओ ना, जो घर की बैठी है, जिसकी पूजा हो रही है, जिसके नाम से हो रही है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बलि करवा रहे हैं, वो शक्ति है ना। तंत्र मांगता है शक्ति। तंत्र अगर आप कर रहे हो, तंत्र तो अहि रावण ने भी किया था ना। अहि रावण आपको पता है, रावण का भाई जो पाताल में रहता था, वो बलि करने के लिए श्री राम और उनको लेकर गया था अपनी देवी को चढ़ाने के लिए। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो तब भी बलि थी, आज तो कुछ नहीं आया ना। रावण उसके भाई देवी की पूजा करते थे, ये सुना है आपने? तो देवी तो पहले से ही थी ना, हनुमान जी तब भी थे ना। तो चीजें अलग हैं, कभी इन चीजों का हम विरोध नहीं कर सकते। कर रहे हो, मैं कहता हूं अगर आप कामाख्या में बलि बंद करवा दो, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। एग्जाम्पल, जगत का कल्याण नहीं होगा, बर्बादी, बहुत बर्बादी आएगी। कलयुग, घोर कलयुग है ना। एक बात, इंसान भी तो खा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जन्म होना बंद हो जाएगा। माँ, बिल्कुल, आप अगर दरबार को बंद करना चाहते हो ना, माँ सती की जो प्रेजेंस आज भी है इस धरती पे, सब बंद हो जाएगी।